Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding elements of nurse-patient contract. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट. नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या होता है हम द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज ए प्रोफेशनल एंड थेराप्यूटिक अलायंस गवर्न बाय अ सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन रिफर टू एज द नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट. जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है इसके कुछ जो है वो एथिकल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये एक थेराप्यूटिक अगर हमें किसी से रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा तो जो उसके कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें ऐसा चीज़ें जो है वो करनी है, ऐसी चीज़ें जो है वो हमें नहीं करनी है. तो ये जो है इस चीज़ को जो है हम एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो हम मेंटेन कर रहे हैं, उनको हम किस नेम से जानते हैं, नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट के नेम से जानते हैं. तो ये नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ की एलिमेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इसमें हमारा आता है ट्रस्ट. द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ बिल्ट ऑन ट्रस्ट. जो नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप जो होता है वो ट्रस्ट के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है. ठीक है, बिना ट्रस्ट के जो है वो नर्स पेशेंट जो है वो, अगर हमें किसी के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करे तो नर्स पेशेंट भी जो है अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो वो एक दूसरे से जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे. बात जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट जो है वो अपनी शेयर नहीं कर पाएगा. पेशेंट मस्ट बी एबल टू ट्रस्ट दैट नर्स विल एक्ट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, प्रोवाइड कॉम्पिटेंट केयर, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी. पेशेंट को जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए कि नर्स जो है वो हमारे फेवर में काम कर रही है, हमारे एज पर द बेस्ट इंटरेस्ट जो हमारा है, ठीक है, हमारी नीड जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है और हमें अच्छी जो है वो नर्स है, हर एक चीज़ में अपनी फील्ड में जो है वो कॉम्पिटेंट है. ठीक है, और जो भी हम उससे बात कहेंगे उसकी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगी, वो किसी से शेयर नहीं करेगी और जो है वो उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनका जो सेल्फ स्टेबल जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनका जो है वो उनकी डिग्निटी को मेंटेन करती है, उनकी जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो करेगी. नेक्स्ट वन है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ठीक है, नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक एलिमेंट है रिस्पेक्ट और डिग्निटी. नर्स और पेशेंट का एक दूसरे के लिए जो है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो होनी चाहिए. नर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट पेशेंट विद रिस्पेक्ट, टू अपहोल्ड देयर डिग्निटी एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस. ठीक है, नर्स और जो पेशेंट जो होते हैं वो एक दूसरे की जो है वो उनका रिलेशनशिप जो होता है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है. ठीक है, उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा पेशेंट जो है जिस वो वीवीआईपी क्लास का है, बहुत पैसे वाला, तो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करिए. बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के जो है उसको पेशेंट को जो है वो ट्रीट करना है. उनके बीच में कोई बायास वगैरह जो है वो नहीं करना है. हर एक पेशेंट की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है एक डिग्निफाइड मैनर में. नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. नर्स पेशेंट को जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है ताकि एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हो सके. अच्छा कम्युनिकेशन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है. नर्स शुड एक्टिवली लिसन टू पेशेंट. नर्स को जो है वो पेशेंट जो भी कह रहा है उसकी जो है वो एक्टिव लिसनिंग करनी है. जो भी चीज़ें जो है, अगर पेशेंट का कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन जो है वो उसको बतानी है, एजुकेट करना है. कोई भी पेशेंट को चीज़ों को लेके उसके जो भी प्रेफरेंसेस वगैरह, उसकी क्या नीड है, वो सारी चीज़ें जानना है, उसकी क्या कंसर्न है. ठीक है, उसको कोई भी चीज़ का जो है वो प्रायोरिटी पे जो है वो नीड के उसके अकॉर्डिंग क्या केयर चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानते हुए जो है वो अच्छे कम्युनिकेशन को जब वो मेंटेन करेगी तभी इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो पता कर पाएगी कि पेशेंट के लिए हमें उसे जो है वो उसके वेलबींग के लिए क्या करना है, कैसे करके काम करेंगे, तभी जो है उसको जो है वो अच्छे कम्युनिकेशन से ही जो है वो पता चल पाएगा. नेक्स्ट वन क्या है, एडवोकेशन. नर्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवोकेट फॉर देयर पेशेंट राइट, प्रेफरेंसेस एंड वेलबींग. नर्स जो होती है वो अपने पेशेंट के लिए एज ए एडवोकेट काम करती है. उनके क्या राइट है, उनको क्या राइट्स जो है वो मिलने चाहिए, पेशेंट के क्या प्रेफरेंसेस है, उसके वेलबींग को लेके जो है वो कैसे काम किया जाए, उसके लिए जो है वो एडवोकेट करती है और उसकी साइड से जो है वो सबसे जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करती है ताकि पेशेंट के एज पर द नीड जो है उसको चीज़ें जो है वो मिल सकें. दे शुड इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव अप्रोप्रिएट केयर एंड सपोर्ट एंड एड्रेस एनी इशू और बैरियर्स दैट में इम्पैक्ट देयर केयर. वो जो है वो अपने पेशेंट को एड्रेस करती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है. कोई भी अगर इशू अगर आ रहा है, कोई भी केयर करने में उसके बैरियर जो है वो आ रहा है, ठीक है, उसका वेलबींग को लेके कोई भी बैरियर वगैरह जो है वो आ रहा है, उसको जो है वो हटाते हुए उसकी जो है वो एक उसका सपोर्ट करते हुए उसकी चीज़ें जो है उसकी साइड से जो है उसकी रिजॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि कोई भी जो बैरियर वगैरह जो भी आ रहे हैं उसको जो है वो ना आते हुए उसकी वेलबींग को जो है वो लेके काम जो है वो किया जा सके.
नेक्स्ट वन क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। नर्स जो है वो पेशेंट नर्स अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो अब वो पेशेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम के नर्स से जो है वो शेयर करता है, तो वो सारी प्रॉब्लम उसकी क्या अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो शेयर करने वाली नहीं है, जो कॉन्फिडेंशियल रखने वाली, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट की वो कॉन्फिडेंशियल रखेगी, वो किसी ऐसे पर्सन को नहीं देगी जहाँ पे उसका मिसयूज जो है वो हो सके। केवल ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल कोई भी पर्पजेज़ के लिए, पेशेंट की केयर के लिए ही उसको जो है वो अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी जो लोग जो है वो उसका जो है वो मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कॉम्पिटेंस। नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन देयर नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंस थ्रू ऑनगोइंग एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर। नर्स जो होती है वो नॉलेज, स्किल, ठीक है, इन सारी चीज़ों में उसके ट्रेंड जो है वो होना ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ में जो है वो अपने फील्ड में कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी होता है, ताकि पेशेंट को जो है वो एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव केयर जो है वो दे सके। ये सारा चीज़ें जो है वो नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो आता है। नेक्स्ट वन है हमारा बाउंड्रीज़, ठीक है, हर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, इवन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने के लिए एथिकल बाउंड्रीज़ जो है वो ज़रूरी होती हैं, थ्रेशोल्ड जो है वो ज़रूरी होते हैं कि जो भी नर्स काम कर रही है वो सारा कुछ जो है वो प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो वो रहते हुए काम करे, ठीक है, अपनी लिमिटेशन को जो है वो नर्स को क्रॉस करना है, ना ही पेशेंट को जो है वो क्रॉस करना है। नर्स शुड अवॉइड फॉर्मिंग पर्सनल और इंटीमेट रिलेशनशिप विद पेशेंट एज दिस कुड कम्प्रोमाइज देयर ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल जजमेंट। नर्स को जो है वो कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट्स के साथ में जो है वो नहीं बनाने, कोई भी ऐसा चीज़ें जो है वो अगर हमारे प्रोफेशन को जो है वो हार्म कर रही हैं, ऐसा कोई भी चीज़ें जो जज करने का लोगों के नज़र में जो है वो बने, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करनी है। Next one, informed consent. Nurse must ensure that patients are informed about their care, treatment option, potential risk and benefits. नर्स को जो है वो ये इंश्योर करना है जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उसके रिगार्डिंग जो है वो पेशेंट को प्री इन्फॉर्म्ड है कि नहीं है, उनके क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, क्या उनकी जो है वो केयर में जो है वो बीमारी जो भी है उसमें क्या रिस्क जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, उसकी क्या जो भी चीज़ें उनको मिल रही हैं उनको क्या बेनिफिट हैं उस चीज़ के, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का क्या उसके हेल्थ के रिस्क हैं, क्या चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, सब चीज़ों का जो है वो कंसेंट लेना है और उसको तभी जो है वो केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है। कोई भी सर्जरी वगैरह होने जा रही तो उस चीज़ का भी जो है वो कंसेंट लेना है, कोई भी प्रोसीजर होने जा रहा है तो हर चीज़ का कंसेंट जो है वो लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, अकाउंटेबिलिटी। नर्सेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड डिसीजन। नर्स जो होती हैं वो अपने कोई भी अगर वो एक्शन करती, कोई भी डिसीजन लेती हैं तो उसके लिए जो है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल जो है वो होती हैं। एंड दे शुड बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया, जो भी प्रोसीजर किया, जो भी केयर प्रोवाइड किए, अगर उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये क्यों किया है, ये इसका क्या पर्पज़ था, तो उनको जो है वो अपने उसमें जो है वो उसको क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने किया, क्या इंटरवेंशन जो भी दिया, तो उन्हें अपने जस्टिफाइड मैनर में उसको जो है वो एक्सप्लेन जो है वो करना पड़ता है। जो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया, जो भी पेशेंट के वेलबींग को लेके काम किया है, तो वो एक अकाउंटेबल जो है वो उस चीज़ के लिए जो है वो खुद ही होती हैं। Ethical conduct. Nurses are expected to adhere to professional ethical standards such as the American Nurse Association Code of Ethics. Nurses जो होती हैं वो ethical rules regulations जो होते हैं, ethical standard policy rules regulation, जैसे कि अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने जो कोड ऑफ एथिक्स दिए हैं तो उनके अंदर जो है वो उसी में जो है वो अध्ययन रहती हैं ताकि उसके बाहर जो है वो जाके काम जो है वो ना करें। विच आउटलाइन प्रिंसिपल लाइक रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, वो पेशेंट की ऑटोनॉमी की जो है वो रिस्पेक्ट करती हैं, उनको अपनी तरफ से जो है वो कोई भी माल प्रैक्टिस जो है वो नहीं करती हैं, उन्हें कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाती, कोई भी हार्म अपनी तरफ से जो है वो नहीं करती हैं, कोई भी उनके जो है वो बेनिफिट के लिए काम करती है, उनको जो है वो ट्रुथ जो है वो बताती हैं और उनके हमेशा जो है वो उसके वेलबींग के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके जस्टिस के लिए जो है वो काम करती हैं। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन, एथिकल्स जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको सब कुछ जो है वो फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है वो एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा केयर जो है वो नर्स पेशेंट को जो है वो दे सकती है।